आने वाले कालखंड में निर्णय आप करेगी, क्योंकि ऐसी सजा होगी सामाजिक, नारियों के प्रति जो जिस तरह से जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को रोकना होगा। और रोकने का काम मेरे समाज बंधुओं, भाइयों, बहनों और मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, इस नारी शक्ति का सहयोग करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यथार्थ और धरातल पर कैसे नारियां मरती है, कैसे माताएं और बहनें कभी पंखे की भेंट चढ़ती है, कभी कुएं बावड़ी गिरती है। अरे सोचो, ये वेदना की संवेदना है। मैं आज आपको जानबूझ के चित्र नहीं दिखा रहा हूं, चित्र तो सबके पास पहुंच गए, सबको पता है कौन से गांव है, क्या है। मैं अगर दिखाना शुरू करूंगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, इतना द्रवित हृदय मेरा भी है। नारियल की तरह मैं भी कठोर हूं, दिखता लोगों को कठोर हूं कि क्रांति बड़ा कठोर है, लेकिन नारियल में अंदर घर होता है ना, वो भी संवेदना की वेदना का जीवन जीता हूं मैं मित्रों। 9 रसों का इस देश का कवि हूं, 9 विधाओं में लिखने वाला हूं, लेकिन जब मैं 40 साल की यायावरी तक आता हूं और यहां तक आता हूं तो फिर भी परिवर्तन नहीं देखता हूं तो रोना आता है। माता और बहनों, अब सशक्त हो जाओ आप सशक्त और मजबूत। हिंदुस्तान का पहला संगठन आपका खड़ा हो रहा है, आपके साथ समाज की 2 लाख नारियां संगठन के रूप में खड़ी हो रही है। विश्व आपको नापने के लिए आएगा, समझने के लिए आएगा ये कैसा संगठन है और किस तरह से काम कर रहा है। इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। अब हां, परीक्षा की घड़ी है। जब ऐसे कालखंड और ऐसे द्रव्य आते हैं दृश्य सामने, तो निश्चित रूप से परीक्षा की घड़ी आपकी होती है कि अब क्या करें क्या न करें। चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बहुत एनालिसिस करते हैं। 2 दिन से हमारे पीछे लोग थे, हजारों फोन आ रहे थे, सैकड़ों मैसेज आ रहे थे, सबके संदेश आ रहे थे कि क्रांति वाई यू साइलेंट इन दिस वे। घटना रूपावास की भी थी। हम बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको जो जानकारी हो तो नहीं बताऊं, मैं सारी चीजें मैं नहीं एक्सपोज करना चाहता। हर परिवार के साथ पूरा जुड़ा हुआ रहता हूं मैं कि घटना कहां हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, और उनकी संवेदनाओं की वेदनाओं को आत्मसात करता हूं, समझता हूं और थोड़ा अंतराल करता हूं कि क्या उसका होने वाला है। सच तो यह था कि आज सबसे बड़ी घोषणा नारी शक्ति के लिए होने वाली थी, लेकिन आज वो मानसिकता मेरी थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि मुझे ये द्रवित कर गया ये कांड। हेमलता जैसी हेमलताएं माताओं और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम बहुत जल्दी नारी शक्ति आपके लिए एक टेलीफोन नंबर जारी करेगी जो गोपनीय रहेगा। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको लगता है कि अब चारों तरफ अंधेरा है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उस समय एक कॉल लगा लेना, आपका जीवन बच जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है उस कालखंड में, क्योंकि अंधकार में कुछ नहीं दिखता है। जब आंखों के सामने अंधेरा आता है ना, जब अंधकार होता है ना, तो अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सांप भी रस्सी और रस्सी भी सांप दिखाई देती है। इसीलिए उस अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की बातें प्रकाश करने के लिए आप एक कॉल करोगे, आपके जीवन में वो बदलाव आएगा और आपके जीवन जीने की तमन्ना और होश बढ़ेगी आगे। इसीलिए पुनः एक बार निवेदन, आज इसीलिए सभी तमाम नारी शक्ति से भी निवेदन, अब मजबूत हो जाए। आप कहने को तो सबला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जब देखते हैं ना तो अबला दिखाई देती है। नहीं, अबला नहीं, आप सबला हैं, शक्ति है। जागो, अपने आप को जगाओ और ऐसे आताताइयों को बाहर लाओ। समाज आपके साथ खड़ा हो या नहीं हो, नारी शक्ति स्वयं अपने साथ अपने आप खड़ी होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि नारी शक्ति ही समाज के उस आताताइयों को सबक सिखाएगी। अब अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति का अगला कदम क्या होगा, वो निर्णय करेगी। उस निर्णय के बाद इस कांड की भी बात कर रहे हैं हम, चंदा की भी बात कर रहे हैं, और पंचसूत्रीय जो पंचामृत जो कार्यक्रम लिया है उसकी भी बात को आगे बढ़ाएंगे। कोई आपको पैरों की बेड़ियां नहीं डाल सकता। 21वीं सदी में जी रहे हैं और विचार 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के नहीं चलेंगे।
आपको जीवन जीना है अपने लिए, आपको जीवन जीना है अपने बच्चों के लिए, आपको जीवन जीना है अपने परिवार के लिए, आपको जीवन जीना है शुभता के लिए। अपनी शुभता हो, अपनी शुभता हो, परिवार की शुभता हो, समाज की शुभता हो, देश की शुभता हो। अरे वही तो नारी है। इसीलिए तो सामाजिक नारी क्रांति का शंखनाद हुआ है, अबला नहीं हो। विशेष रूप से मेरी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए आज मैं लाइव आया हूं। अरे